मोहब्बत और अहद की तजदीद का दिन यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। ऐवान सदर के अहाते में यौम पाकिस्तान की परेड शेड्यूल पाक फिजाइया के जंगी तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी खसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली भी होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि आज हमें सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। कामयाबी के हसूल के लिए हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम को मशाल राह बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान पर कौमी यकजहती और इत्तेहाद पर जोर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ईमान, उम्मीद, इस्तेक़लाल की बुनियाद पर कौम का सफ़र जारी है। दिहाइयों की खराबियों को मिलकर ठीक करना होगा। 34.5 अरब की रिकवरी पर कौम FPR की शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरिया सऊदी अरब की फौरी बाद इजलास IPR की कारकर्दगी को सराहा। कहा FPR की अफरादी कुव्वत की बेहतरी के लिए प्लान तश्कील दिया जाए। अवाम की एक एक पाई की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल समेत आला हुकाम की शिरकत। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने पर रजामंद। प्रॉपर्टी खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम हो जाएगा। फरोख्त कनुंदगान पर आयद विद होल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भी इत्तफाक। बिजली के शोबों में गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाज़त। मार्च का टैक्स हदफ 60 अरब रुपए कम करने पर भी इत्तफाक किया गया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा आइंदा हफ्ते तय पा जाने का इम्कान है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान के साथ सफारती राब्ता। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का दौरा काबुल। अफगानिस्तान की अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला संजर मत्तकी से मुलाकात। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की शिकायत पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफूद की सतह पर मुलाकात में पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते और बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के आज़म का इआदा किया। नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मिले। मोहम्मद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहदी गुजरगाह 28 रोज बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान जाने वालों की एक बड़ी तादाद इमिग्रेशन सेक्शन पहुंची। तोरखम सरहद के रास्ते अफगानिस्तान को योमिया 10,000 के करीब अफराद की आमदोरफ्त होती है। 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सुबह भर में 40,000 बच्चों को ईद के तोहफ़े देने का सिलसिला जारी। खसूसी बच्चों के लिए मखसूस तालीमी इदारों में तोहफ़े तकसीम किए गए। मुआविन खसूसी ने वज़ीर आला पंजाब का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। मरियम नवाज का कहना है कि स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों को खुश देखना बहुत बड़ी खुशी है। उनके लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद मंसूबे ला रहे हैं। खसूसी बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ होने के कभी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान है। चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को दुनिया के अक्सर हिस्सों में चांद इंसानी आंख से भी देखा जा सकेगा। 30 तारीख को मक्का में चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट और कराची में 26 घंटे 50 मिनट होगी। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुस्बत केस सामने आ गया। 29 साल शहरी लेबॉर्ट्री टेस्ट में एम पॉक्स से मुतासिर निकला। मरीज इस वक्त कराची के जिना हॉस्पिटल में दाखिल है। उनके नमूने डाउ यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेज दिए गए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिम अरमा खान का अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म से इनकार। मौके पर इख्तियार किया कि एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता, पुलिस ज़बरदस्ती कराना चाहती है। अदालत ने मुल्जिम के बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अरमा खान ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल मैंने नहीं किया था, थोड़ा बहुत शरीक हूँ, मैंने गाड़ी के अगले हिस्से को आग नहीं लगाई।
मुस्तफ़ा के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी नहीं की, ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया, मुझे यहूदी और इसराइली एजेंसी मोसाद की जानिब से फंसाया जा रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की ज़हनी हालत ऐसी नहीं कि बयान रिकॉर्ड किया जा सके। उधर मुलजिम अरमकान और शराज की हब से वापसी की फुटेज सामने आई।